की भारत माता की वंदे वंदे। एक छोटा सा देश इजराइल जो कि सैन्य प्रशिक्षण के दम पर पूरी दुनिया पर राज करता है। मैं एक भारत की बात कर रहा हूं जो मेन पावर का फैक्ट्री है, जो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है। लेकिन बिहार में जब आएंगे, आप आएंगे उस कालीन में जहां की धरती छपरा जो कि त्रेता युग से जुड़ी हुई है, जहां रामायण का अवशेष आपको मिल जाएगा। उसी छपरा में भी ऐसा ही एक मिलिट्री फैक्ट्री के नाम से एक जगह मशहूर है, जो कि आप देख सकते हैं, एनी बेसेंट मिलिट्री एकेडमी। आपने मिलिट्री स्कूल का नाम सुना होगा, आपने सैनिक स्कूल का नाम सुना होगा। लोगों की हॉबीज होती है कि हम किसी तरह से अपने बच्चों को वहां भेजें, लेकिन जहां पर पूर्ण रूपेण सैनिक शिक्षक हो, जहां पर पूर्ण रूपेण सेना का शिक्षा देने वाला, प्रशिक्षण देने वाला एक अनुशासित सैनिक हो, उस जगह को देखकर आप दंग रह जाएंगे। मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आभार। नाम आपने दिया है कि ऐसा लग रहा है कि एकदम मिलिट्री आप तैयार कर रहे हैं, क्या बात सर? जब हम लोग यहाँ आए अपने शहर में, ये मेरा अपना शहर है, जब मैं यहाँ आया आप शहर में आए, दैट मीन्स कि आप लग रहा सेना से हैं। हाँ, मैं यूनिफॉर्म वगैरह आप लोगों ने अब तक? मैं एयरफोर्स से हूँ और सर नेवी से है। नेवी ये मैरीन कमांडो है। मैं एयरफोर्स में टेक्निकल ट्रेड में था। देन जब मैं यहाँ आया तो यहाँ इन चीजों की बड़ी कमी थी, लोगों के अंदर देशभक्ति की कमी रही। मेरे को लगता था ऐसे कि यहाँ एक ऐसी जरूरत है जहाँ हम इनको एक सांचे में डाल के एक पढ़ाई के साथ साथ, इंटरटेनमेंट के साथ साथ देशभक्ति की भी भावना इनके अंदर डालें, मिलिट्री रूल्स के साथ, अनुशासन के साथ। तो मैं सर को एक बार रोक कर आपको बता देता हूं कि कितना गजब का संजोग है कि आप उस जगह पे हैं। भले यहाँ श्वेत धारण किया हुआ, लेकिन यहाँ एक नेवी के सैनिक है, यहाँ एक एयरफोर्स वाले हैं, और यहाँ ये श्वेत धारी करने वाला ये जो है थल सेना का एक सिपाही है, और वो जवान सिपाही है जो आपके छोटे मोटे अरे गहरे तो इनके सामने टिकते ही नहीं है। और लेकिन वक्त और हालात के मुताबिक हम चाहते हैं कि समाज में एक ऐसी विचारधारा का निर्माण हो जहां सिर्फ आपको समझ में आए कि सैनिक हैं, सैनिक की भावना आपके अंदर उद्यत हो, जहां पर हर नागरिक के दिल में सिर्फ और सिर्फ अनुशासन हो, राष्ट्रभक्ति हो, देश के प्रतिवाद हो। मैं यहां आगे आपको लेकर चलता हूं उस विद्यालय में जहां पर छोटे से बच्चों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब कहा जाता है, सिखाया जाता है, भरा नहीं हो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो कमांडर सर, आप भी और एकदम मिलिट्री ड्रेस में, क्या लग रहा है आपको? हम स्कूल जाने से पहले चाहेंगे कि ऐसा क्या कोऑर्डिनेशन है कि आपने एक मिलिट्री का फैक्ट्री का निर्माण कर दिया? देखिए, हमारे बिहार में जरूरत है अभी इस चीज की। हम लोगों ने आने के बाद जरूरत महसूस किया कि एक ऐसा स्कूल तैयार किया जाए जहां बेस लेवल से, मतलब बच्चों को वो देशभक्ति की भावना भरी जाए, वो अनुशासन दिया जाए उनको, कि समाज में अपना वो नाम दे सके कि देखिए एक सैनिक और सैनिक का जो प्रशिक्षण है वो कैसा है कि वो एक अलग छाप छोड़ रहा है समाज में, वो विद्युता देने जा रहे हैं हम लोग। तो कमांडर राकेश रंजन जी पहचान के मोहताज नहीं है। मैं माननीय डायरेक्टर महोदय से शुभ नाम आपका? अमृत प्रियदर्शी, वेटरन अमृत प्रियदर्शी। वेटरन अमृत प्रियदर्शी सर, आप जरा चले स्कूल और मुझे दिखाएं, क्योंकि आज समर वेकेशन में जो समर वेकेशन का जो काल होता है वो पूर्ण रूपेण पेरेंट्स या बच्चे समझते हैं कि हम मिलजुल कर सेलिब्रेट करें, लेकिन वास्तविक के समय आप जितना पसीना बहाएंगे उतना आपके युद्ध के समय में आपको काम आएगा। ऐसा ही शिक्षा के क्षेत्र में भी है। आप वैकेशन के समय में अगर जो तैयारियां करते हैं, जो अचीवमेंट पाते हैं, वो आपको उस वक्त काम आएगा जब आम बच्चे आपके साथ खड़े होंगे और आपको उस चीज का फायदा मिलेगा। स्कूल का रख रखाव सर, एनी बेसेंट मिलिट्री स्कूल, चूंकि आपने नाम एक ऐतिहासिक तौर पर डाला है माउंटबेटन एनी बेसेंट के साथ, आपने मिलिट्री स्कूल दोनों चीज को, एकेडमी को जोड़ा है। और बिहार सेना देश सब मिला के इतना सुंदर कैसे आयोजन हुआ? सर, ये एनी बेसेंट जो यहाँ की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक रही हैं, उनका एक अध्यात्म था। उनके जो विचार थे वो सबको साथ, मानवता को साथ लेके चलने थे जी। और उसी के तर्ज पे हमने उनका नाम, उनको एक रिस्पेक्ट देते हुए हमने उनका एक नाम आगे रखा है। और जो हमारा बेस है अनुशासन, जिसमें हमने अपने पूरे साल, अपनी जवानी के दिन बिताए हैं, उसको जोड़ते हुए हमने एक ग्रुप तैयार किया। एक बच्चों को कल्टीवेट कर रहे हैं कि इनके अंदर अनुशासन भी हो, इनके अंदर देश की भावना भी हो, ये आज के समाज के लोगों के साथ जुड़ भी जाए
और सामाजिक भी हों। लेकिन यहाँ पर बात आती है, जी बिल्कुल साफ कर दिया आपने, लेकिन सवाल उठता है कि आप सैन्य रूल के साथ यहाँ चल रहे हैं कि सेना युद्ध हो या ना हो, सेना को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी ट्रेनिंग जो कर 65 दिन कर दे। तो ये आपने समर वेकेशन में भी ऐसे प्रोग्राम, ये क्या आपका ये एक समर कैंप हमारा जो पूरे शहर के, आप मेरे को लग रहा है पूरे बिहार में एक अलग तरह का कैंप होता है। हम 5 डेज का कैंप, हम इस पूरे स्कूल को एक छावनी की तरह तब्दील कर देते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे हमने कैमोफ्लेज नेट्स वगैरह लगा दिए हैं, और ये बच्चे जब इसमें एंट्री करें तो उनके अंदर ये भावना है कि वो एक सैनिक है, वो सैनिक प्रशिक्षण केंद्र के अंदर एक भावना है कि वो एक सैनिक है। जब वो आके अंदर घुसते हैं, उस ड्रेसेस में रहते हैं, तो उन्हें ये फीलिंग आती है कि वो सच में एक सैनिक है, और उनकी फीलिंग, उनका अनुशासन डबल हो जाता है और उनके अंदर का कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। आप जब मंदिर में प्रवेश करते होंगे, सामान्य लोगों के लिए है, ये सैनिक की भाषा में नहीं है। जब कभी भी आप मंदिर में प्रवेश करते होंगे, मस्जिद में प्रवेश करते होंगे, गुरुद्वारा में प्रवेश करते हैं, चर्च में जाते हैं, तो आपके मन में एक शांति का पाठ आ जाता है, भावना आ जाती है कि मुझे किस रूप में जाना है। यहाँ इष्ट देवता रहते हैं, जबकि सब जानते हैं कि लोग कहते हैं कि हर जगह भगवान मौजूद है, लेकिन वो जगह निर्धारित क्या हुआ जहां से आकर के आपको अध्यात्म की तरह और शांति की तरह, आराधना की तरफ ले जाता है। ऐसा ही है सैन्य प्रशिक्षण या सैन्य डेकोरेटेड जगह, जहां पर आपको जैसे महसूस होगा कि राष्ट्र ध्वज लगा हुआ है। चूंकि आप देख रहे हैं कि यह ड्रेस भी है, और यहां पर इनका कोई काम ही नहीं है कि राष्ट्र ध्वज के बगैर काम चले। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इनके सारे के टी शर्ट में जो राष्ट्र ध्वज है उसका सिंबल तो है ही है। मतलब सेना कहीं से राष्ट्र से अलग तो हो ही नहीं सकता है। आप ये भी कह सकते हैं जो सेना है वो राष्ट्र की आत्मा है। अगर राष्ट्र से सेना को आप निकाल देंगे तो उसका कोई स्वरूप नहीं रह जाएगा। भारत माता का जो जीवन स्वरूप है उसमें आत्मा है, वो सेना ही है। और उस सेना के आधार पर आप जरा, हम कहेंगे, आए और दिखाएं, उन बच्चों से मिलाएं जो फुल रूप से मतलब सैन्य ड्रेस में है। आप सोच सकते हैं कि काफी गौरवान्वित महसूस करते होंगे आप जब आपके बच्चे पुलिस के ड्रेस में हो, डॉक्टर के ड्रेस में हो, इंजीनियर के ड्रेस में हो। लेकिन ये सब चीजें समाज की जरूरतें हैं, समाज के हेल्पर्स हैं, लेकिन इन सबकी जिम्मेदारियां, इन सबको काम करने का फील्ड तभी मिलेगा जब आपके देश के सैनिक सरहद पर होंगे और हर आदमी युद्ध लड़ने के लिए तत्पर होगा। तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्हें आप, ये हो सकता है कल डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तय है कि ये सब के सब सैनिक नहीं बनेंगे, लेकिन हर एक आदमी के मन में ये भावना जरूर होगा कि मैं सैन्य ट्रेनर हूं, मैंने सैन्य की प्रशिक्षण लिया है। और इजराइल जैसा एक छोटा सा देश, जो भारत जैसे देश का एक जिला भर भी नहीं है, एक जिला, बिहार का एक जिला भर भी नहीं है, और वो इतना अक्कर रखता है, तो हमारे बच्चे जब सैन्य प्रशिक्षित होंगे, अगर ये डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, पूर्ण शिक्षित होंगे और इन्हें देश के प्रति भावना होगी। मैं ये कहीं नहीं कहता हूं कि सिर्फ बंदूक चलाने से सैनिक होता है। पूर्ण रूपेण आप समझ लीजिए कि जब तक आपके अंदर राष्ट्र की भावना नहीं है, जब तक आपके अंदर संवैधानिक रूप से चलने की क्षमता नहीं है, नागरिकता का धर्म नहीं पता है, तब तक कहीं से आप सैनिक नहीं हो सकते हैं। अगर ये बच्चे सैनिक का पाठ पढ़ जाते हैं, नागरिकता का धर्म को समझ जाते हैं, देश को समझ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो जो आपने इन बच्चों को जो ट्रेंड किया है, इनमें इनके पेरेंट्स की क्या भावना रही होगी? सारे पेरेंट्स जो यहाँ इन बच्चों के हैं, उन सबके अंदर इन बच्चों को देख के ही एक आप कह सकते हैं कि देशभक्ति अपने आप इनके घरों में चली गई है। इनकी ये स्कूल, ये ऐसे तो नहीं कि सारे मिलिट्री के बच्चे हैं, नहीं, ये सारे अलग अलग समाज के, सिविलियंस के बच्चे हैं, एकदम सिविलियंस के बच्चे हैं, लेकिन हर किसी की भावना इस स्कूल से जुड़ी हुई है। और इस देशभक्ति को हमने घर घर पहुंचाना शुरू कर दिया है इन बच्चों के माध्यम से, क्योंकि जब ये यूनिफॉर्म पहनते हैं, इनकी मदर्स, इनके फादर जब इस यूनिफॉर्म को पहनाते हैं, उन्हें भी एक प्राउड फील होता है। और इससे क्या होता है कि एक कल्टीवेशन जो देश के लिए है, इनके घर में पनपती जा रही है। हम एक छोटी सी शुरुआत किया है हमने, आशा करते हैं कि बहुत आगे तक जाएंगे। और इस प्रशिक्षण में हमने बहुत सारी चीजें डाली हैं, जैसे आप देख सकते हैं आज इनका आर्चरी है, गन शूटिंग है, रोज हम जिप लाइन्स, बहुत सारी चीजों को हम इसमें जोड़ के इनको फिजिकली ट्रेन करते हैं। एक और चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा, ये विद्यालय सुबह में तो ये विद्यालय की तरह काम करता है और शाम में ये क्लब हाउस की तरह हो जाता है। इन बच्चों के लिए वो क्लब हाउस होता है जिसमें हम इन्हें फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, स्पेशली स्केटिंग, मार्शल आर्ट। हम इन्हें मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकली भी फिट करने की कोशिश करते हैं ताकि इनका स्वर्णिम विकास हो सके।
तो आप जो खेल है वो खेल से ही सब कुछ निर्धारित करता है। तमाम लोगों को मालूम होगा एक गेम है फुटबॉल, जिस फुटबॉल का उदय कैसे हुआ है। जब जो बाबर की सेना थी और युद्ध लड़कर जब जाती थी तो दुश्मनों के जो खोपड़ी होते थे, जो सर होते थे, वो क्या करते थे कि उसी में अटखेलियां करने लगते थे और वहीं से फुटबॉल का जन्म हुआ है। तो सैनिक के लिए खेल बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा खेल नहीं, लेकिन फिजिकली तौर पर अगर वो फिट रहेंगे तभी खेल खेलेंगे। अगर ये कह रहे हैं कि खेल से मैं इन बच्चों को सैनिक बनाना चाहता हूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके सैनिक हैं वो खेल से ही तंदुरुस्त रहते हैं और खेल में ही पसीना बहाते हैं, जो युद्ध के मैदान में उनके एक एक बूंद खून को बचाता है। और ये चीज आपके मन के भावनाओं को कुदेगा कि आप इस फौजी पत्रकार को हमेशा वायलेंट रूप में देखते होंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन यहाँ राष्ट्र के प्रति जब भी कभी भावना आती है मेरा वायलेशन वहीं पर होता है। अगर आप समझते हैं कि वास्तव में राष्ट्र क्या है, इन बच्चों में हम कभी नहीं चाहेंगे कि वायलेशन मिले। जब मैं बुद्ध के देश का आपने पहले स्केच में देखा कि वहां पर जो लगी हुई तस्वीर है वहां भगवान बुद्ध है, और जाते जाते इन बच्चे भी शायद सुन रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूं कि एक प्रचलित कहानी है कि द्वितीय वर्ल्ड वार के समय जब हमारी सेना जो कि कहा जाता है कि भारत उस समय दोनों तरफ से लड़ रही थी, आजाद हिंद फौज जो कि धुरी राष्ट्र की तरफ से लड़ रही थी और भारत की सेना मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रही थी। और जब जापान और आमने सामने की जब बात होती है तो वहां पर एक सैनिक जो घायल दिखता है और एक भारतीय सैनिक होता है, जब उसको क्रॉस कर रहा होता है तो देखता है वो करा रहा है, वो पीछे मुड़कर आता है और उसे अपना पानी पिलाता है, पूछता है तुम्हें क्या जरूरत है। वो कहता है कि मैं धुरी राष्ट्र का सैनिक हूं, तुम मित्र राष्ट्र के हो, मुझे पानी क्यों पिलाओगे। वो कहता है कि नहीं, मैं बुद्ध के देश का सिपाही हूं और मेरा पहला कर्तव्य है कि घायल को पानी पिलाना। तुम अभी सैनिक हो और घायल हो, तो मैं चाहूंगा कि इन बच्चों में ऐसी भावना होनी चाहिए। हम बुद्ध के देश के सिपाही हैं और भगत सिंह के देश के भी हैं, जो जैसा चाहेगा हम वैसे रूप में स्वरूप देंगे। हम ऐसे बच्चे का निर्माण करके आपको देना चाहते हैं जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं। आप छपरा में इस स्कूल के बारे में समझिए, और मुझे लगता है कि ऐसा स्कूल बिहार के तमाम जिलों में होना चाहिए। कमांडो सर, आपकी क्या भावना है और आप दोनों इस चीज को? देखिए, हम लोगों का प्लानिंग भी है जी डायरेक्टर साहब का और हम लोगों पूरे फौजियों का कि एक मिलिट्री स्कूल के तर्ज पे पूरे जिला में, हर जिला में स्कूल हो, और जो बिहार की राजधानी पटना है वहां पे हम जो सबसे बृहद पैमाने पे एक बड़ा स्कूल हो, और इसमें हम लोग ऐड ऑन करेंगे हॉस्टल का, क्योंकि आप रिजल्ट तभी दे पाएंगे जब 24/7 बच्चे आपके साथ रहेंगे। कि सुबह कैसे उठना है, कितना जल्दी उठना है, सुबह से लेकर के शाम तक, और सोने का पूरा सिस्टम जब आपको नहीं पता होगा तो दिनचर्या नहीं आप सीखेंगे जो हमें फौज में सिखाया गया है, जिस चीज को हम लोग महसूस करते हैं कि कितना जरूरी है, जो आज अपने बच्चों में हमें सोचते हैं लेकिन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम उनको वो शिक्षा नहीं दे पाए हैं। यहाँ पे वो शिक्षा देने की जरूरत है जो हम लोगों ने अपने टीन एज में, 16 साल की उम्र में जब हम फौज में भर्ती होते हैं, जो खेलने कूदने की, पढ़ने की समय एज होता है, उस समय से हम ये सारे सिस्टम को सीखते हैं। उसमें हो नहीं पाता है। यहाँ जो लोग हैं आपको सैन्य ड्रेस में तो दिख रहे हैं, लेकिन सब सेवानिवृत्त हैं, लेकिन फिर भी सेवानिवृत्त होकर सेवारत हैं। ऐसे में मैं परिचय कराता हूं आपको और स्मरण करा देता हूं। आज के बच्चे, हम लोग तो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन इनसे सुनते हैं तो पता चलता है। ये भी अंग्रेजी में काफी पोयम सुनाते रहते हैं, जिसमें एक छोटा सा पोयम जो कमांडो सर बता रहे थे, हल्का सा 2 लाइन की बातें कहती है, ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइज, नेकेड एंड वेल हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। और ये बच्चे अक्सर इस चीजों को काफी तौर पर समझते हैं, लेकिन यही चीज हमारे राष्ट्र के तमाम उन लोगों को नहीं समझ में आता है, जो जवान हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं। सब लोगों को ये बात अगर समझ में आ जाएगा कि हमें सही समय पर जगना है, सही समय पर सोना है, तो मुझे लगता है कि सब लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी। क्या सर, मिलिट्री ड्रेस में एकदम से एक्स सर्विसमैन है, फिर भी मिलिट्री ड्रेस में है, ताकि बच्चों को जोश हो सके जी, देख करके देश के प्रति सेवा भाव उनके ऊपर भी उत्पन्न हो। बच्चे लोगों को भी सेवा भाव की ये हो जगह उनके अंदर भी, ये ड्रेस देख करके सारे, जैसा आम जनता का अलग हमारे ऊपर एक ये रहता है, वो सारे बच्चों को भी हम लोग वही कराना चाह रहे हैं कि देश के प्रति संभाव बढ़िया इनके सोच हो।
मैं तमाम लोगों को एक बहुत महान एक्टर था कि बड़ा रुपया भेष बदल कर आया जग को हंसाने के लिए, और यहाँ एक सैनिक कह रहा है कि मैंने स्वांग दिया है, मैंने ये भेष बदला है इसलिए ताकि बच्चों में ऐसी भावना हो, राष्ट्र के प्रति भावना हो। तो आप किसी भी विचारक से उन चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन सबका जो प्रतिबिंब और धुरी होना चाहिए वो देश होना चाहिए, और यहां पर सिर्फ देश है। आप आज तक एक महान विचारक, एक महान कलाकार को हमेशा इस चीज पर समझते रहे कि उनका स्वांग समाज को बदलने के लिए था, जग को हंसाने के लिए था। अरे नहीं जी, उनका कथन और सत्य था कि आप अपने इन विचारों के रास्ते पर चलिए। और यहाँ एक फौजी साहब कह रहे हैं कि हम जो स्वांग धरे हैं, हमने जो भेष धरा है, वो भेष समाज को बदलने के लिए, इन बच्चों में जागृति लाने के लिए। अब थोड़ा सा मैं इन बच्चों से बस कुछ बच्चों से ही देखेंगे तो आपको बड़ा प्यार सा हो जाएगा। नन्हे मुन्ने बच्चे और फौजी के ड्रेस में, तो ये सबसे नन्हा गोपाल जी बड़ा एकदम जो है इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही है कल के। क्या फौजी साहब, कैसे हैं आप? हेलो, अच्छा है आप? बहुत अच्छा है। क्या फौजी ड्रेस में गोली तो नहीं चलाएंगे? नहीं, क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे जी? आप इस मुस्कान पर बस मर जाइए, ठीक है। और जी फौजी साहब, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। गोलियां तो नहीं चलाएंगे आप, लेकिन ये ड्रेस क्या है? ये मिलिट्री कलर का ड्रेस है। मिलिट्री कलर का ड्रेस है तो मिलिट्री में जाना है क्या? हाँ। मिलिट्री में जाना है? भाई वहां तो गोलियां चलती है, फिर डर तो नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डर नहीं लगेगा। हाँ। यहाँ जो सर लोग पढ़ाते हैं वो ऐसा तो नहीं कि फौजी रूल फॉलो करते हैं, आप लोग को मार पिटाई तो नहीं करते कभी? नहीं। कभी नहीं? आप लोग को कभी ऐसा तो नहीं कि फौजी आदमी है, करक है, डर तो नहीं लगता कभी? नहीं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, समझने वाली बात है। उन बच्चों में अक्सर लोग एक छाप छोड़ देते हैं कि जो फौजी आदमी होते हैं वो एक्चुअल में कुछ ऐसा होते हैं कि लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि उनका प्यार कैसा होता है, वो इन बच्चों से समझना होगा। तो फौजी साहब, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे हैं क्या, या पढ़ाई कर रहे हैं? क्या पढ़ाई कर रहे हैं या फौजी बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बोथ, दोनों काम हो रहा है ना। अभी पढ़ाई भी हो रहा है और मिलिट्री में ट्रेनिंग भी कर रहा है। तो हमें ये जानना है कि जो फौजी लोग ड्रेस में जो हैं, ये कुछ मार पिटाई तो नहीं करते हैं? नहीं। कभी नहीं? फौजी लोग, हाँ, जो आपके शिक्षक लोग जो फौजी सब रिटायर्ड फौजी हैं, ये कभी मारते पीटते भी हैं? हम लोग को हाँ? नहीं। कभी नहीं? नहीं। प्यार करते हैं? क्या सिखाते हैं? हम लोग को सिखाते हैं कि हम लोग को कैसे बचना है, कैसे बचना है? सेल्फ डिफेंस, कराटे, बहुत सारे सर्कुलर एक्टिविटीज सिखाते हैं। अच्छा, तो इसमें ये एक्स्ट्रा इवेंट प्रोग्राम है, जिस एक्स्ट्रा इवेंट में वो बच्चे भी हैं जो आसपास पड़ोस के हैं। बहुत आश्चर्य की बात है कि इन्होंने पूरा छपरा के या और भी बाहर के लोगों को भी इनवाइट किया है, और वो बच्चे आप किससे शुरू हैं? मैं PTJMSPM। और आप इस यहाँ पर आए हैं, आपको एनिवर्सरी मिलिट्री स्कूल एकेडमी में, और तो अभी कैसा लग रहा है? एकदम मिलिट्री जैसा फील हो रहा है क्या? करमताल वगैरह आता है? क्या करमताल आता है? लेफ्ट राइट लेफ्ट नहीं, सैल्यूट मारना आता है? सैल्यूट है? आता है? देखिए एक अच्छा सा सैल्यूट मारिए तो। वाह, देखिए कितना आप एक यहां से आप फौजी आदमी पा सकते हैं। आप इन बच्चों को अगर ये सेना में जाएंगे तो हमारे लगता है कि हमारे देश की सेना का कितना बचत होगा, ये समझने वाली बात है। फौजी साहब जय हिंद। जय हिंद साहब, आपने पाया एक अच्छा सा सलूट राष्ट्र के नाम पर। फौजी साहब कहाँ आए हैं? कहाँ आए हैं? स्कूल में आए हैं। तो ये गोली चलाएंगे क्या? ड्रेस पहन के आए हैं? नहीं, गोली नहीं चलाएंगे, बस सीखेंगे क्या कुछ? हाँ। क्या चलाना सीखेंगे? गोली चलाना, तीर चलाना और तीरी की, और कुछ करना है? एक बार और सलूट मार दीजिए थोड़ा सा। और देखिए आप लोगों को शायद इस राष्ट्र के सिपाही से मुझे लगता है कि वास्तव में यही हमारे देश के भविष्य हैं और यही राष्ट्र के सिपाही हैं। डाउन कीजिए साहब। तो जो आपकी भावना है वो भावना आपको यहां आना चाहिए। मुझे लगता है कि जरूर तमाम लोगों को, देश के तमाम लोगों को सरकार से इस बात का गुहार लगाना है, निवेदन करना है कि जो हमारे बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, जिनका कार्यकाल लगभग 20 साल से ज्यादा होने वाला है और अंतिम अवस्था में बहुत सारे ऐसे काम वो कर भी रहे हैं जिससे उनको लगता है कि बिहार का कल्याण होगा। अगर देश की बात करनी है, मुझे लगता है कि जरूर आप देश के प्रति भावना को सोचेंगे, समझेंगे,
लगभग 1.5 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक आपके बिहार में रहते हैं। ये परसेंटेज पूरे देश की अपेक्षा के बहुत ज्यादा है। अगर 10 लाख के आसपास रिटायर्ड सैनिक हैं, उसमें 1.5 लाख सैनिक आपके बिहार में रहते हैं, उसका उपयोग आप नहीं करते हैं। करते भी हैं तो कभी आप 112 की गाड़ी पर बिठाते हैं और कभी आप मतलब हम नहीं कह सकते हैं वो बात। ये ठीक नहीं है साहब। देश की भावना, देश की राष्ट्रीयता, हमने जो पाठ पढ़ा है, हमने जितनी पढ़ाइयां की है, क्योंकि आपने पूरा सिलेबस तो हमें पढ़ा दिया स्कूलों में, उसके बाद हमें जो देश ने सिखाया है उसे आप बिहार के लोगों को सिखाने दीजिए। ऐसे स्कूल का निर्माण करवाइए हर जिला में, जहां पर उन तमाम सैनिकों को आप आते ही नियुक्त कीजिए, जहां पर उनके लिए भी कहा जाए गुरु गोविंद दो खरे काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो भी गुरु की भूमिका में, पूर्ण रूपेण गुरु की भूमिका में आएंगे। ऐसे गुरु की भूमिका में आएंगे जहां बच्चे जो यहां नहीं भी पहुंच पाएंगे, उनकी तस्वीर लगाकर गुरु द्रोणाचार्य की तरह उनसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।